बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत काबिल एहतराम 10वें फ्लोर के एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली भाई को मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। ये आज से हमारे काफ़िले में शामिल हुआ और इसको और मुबारकबाद ये है कि सुनने में आया कि ये बिला मुकाबला कैंप चेयरमैन था, है भी। तो इसकी जो सियासी बसीरत है या ये दूरअंदेश सोच है, ये हमारे और वर्कर के दरमियान जो खिला है उसको बढ़ाने के बजाय कम करने के लिए कोशिश है। जब इसने आज एक बहुत बड़ी साजिश का इंकशाफ किया, हालांकि कल तक मेरा भाई राजा फैसल साहब, मैं भी उसके राब्ते में था, रात भी मेरे ख्याल में फ़ोन पे बात हुई। ये मुझे पता नहीं था कि ये किसके एजेंडे पे है। हमारा भाई है, मैं उसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि राजा साहब, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, हम लोगों ने अपने ग्रुप में आपको वाइस चेयरमैन बनाया, आपके ऊपर मजदूर की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम ज़बान से तो ज़रूर कहते हैं कि OGDC हमारी माँ है और उसके खिलाफ और उसमें काम करने वाले मजदूरों के खिलाफ साजिश करना ये शरई भी कानूनी अखलाकी तौर पे बहुत बड़ा जुर्म है। बाकी राजा सलीम को तो मैं पहले दिन से जानता हूँ, मैंने इसके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा। जिस दिन इलेक्शन हुआ मुबारकबाद के साथ कभी भी इसके खिलाफ दरख्वास्त भी नहीं दी, न कोई ऐसी साजिश की। और जो नौमौलूद जनरल सेक्रेटरी का कल परसों मैंने वो एक वीडियो सुना किसी होटल में बैठ के, बड़े अच्छे तरीके से मॉडलों की तरह रिकॉर्ड करा रहा था और पता नहीं क्या कुछ कह रहा था। वो आप सारे समझदार लोग हैं, उस पर मैं बात भी नहीं करना चाहता, वजाहत भी नहीं करना चाहता। इतना सच्चा आदमी है। जब हमारे 500-600 वोटों के साथ फर्जी की गई NRC में, तो ये भी रोता पुकारता आया कि मेरे साथ 52 वोट मेरे भी नहीं है। हाजी साहब ने अपना वोट भी नहीं किया। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का टाइम गुजर गया। हम तमाम दोस्तों के साथ, शायद ये शराफतुल्लाह खान साहब भी मौजूद था, वक्तन वक्तन आता रहा, मैं भी उधर जाता रहा। सारा दिन इसने ड्रामा रचाया। EAP 5 वालों को 4 में भेजा, 4 वालों को अपना पता नहीं EAP 3 में भेजा। 600 वोटों की फर्जी करने के बावजूद ये अपनी साजिश में कामयाब नहीं हुआ। कल वो खुद कह रहा था कि कुछ मैनेजमेंट के ऑफिसर हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं उसे पूछना चाहता हूँ, कानूनी अखलाकी तौर पे 30 तारीख के बाद आपको तो सियासत करने का इसलिए भी हक नहीं है कि मजदूरों ने आपको रिजेक्ट किया और अभी तक न कोई इसी यूनियन में ये रजिस्टर है। दोनों साहिबान ये किसी पे पेरोल पे वो हर मजदूर समझ रहा है, मगर हमें भी थोड़ा बहुत पता है। ये साजिशें, ये अपना क्या नाम है, ऐसी कुव्वतें हर इदारे में मौजूद होते हैं। हमारी सियासत न ये इमरान खान की सियासत है, न ये बेनजीर भुट्टो की सियासत है, न ये नवाज शरीफ की सियासत है। हमारी सियासत निज हमारे बच्चों की रोजी रोटी की सियासत है। मैं मैनेजमेंट को भी और उस दोनों साजिशी लोगों को भी ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मिलके ये सारी चीज़ें कटाई, मजदूर को हमेशा अपने वोट की पर्ची से दूर रखा और दूर रखने के बावजूद तुम लोगों ने मजदूरों का नुकसान किया सवाए जाती मराद लेने के। बाकी जहाँ तक हाजी साहब ने भी जिक्र किया, आमिर अब्बासी साहब ने भी जिक्र किया कि भाई हमारी जो लीव इनकेशमेंट है, केपिंग है, न पहले हम इस पे किसी कंप्रोमाइज के हालत में थे, न अभी कोई कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। मैं इदारे के सरबराह को ये आपकी छोटी सी तकरीब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें 1 से 1.5 महीना हो गया है, हम पॉजिटिव जवाब के मुंतज़िर हैं। जब हमें पॉजिटिव जवाब नहीं आया तो फिर इन्हीं मजदूरों को पास जाएंगे, ये जो फैसला करेंगे, फिर मारे मर जाए हम उन फैसले पे खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। दूसरी बात, हाजी साहब ने आपको तफसीलन कानून भी बताया कि दी हुई मराद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, आप काट नहीं सकते। अगर आपको कोई शिकवा शिकायत है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है
आने वाले एग्रीमेंट में बैठ के बात करेंगे। हम अगर कोई झूठे होंगे, हमारे पॉइंट कमजोर होंगे, तो हम इदारे के मुफाद की खातिर और इस मजदूरों के मुफाद के खातिर आपके साथ बरात करने के लिए कायल हैं। हम किसी भी तरह न किसी साजिशी अंसर से डरते हैं, न किसी ऐसी कुव्वत से डरते हैं जो न सिर्फ इस हमारी यूनियन के खिलाफ और इदारे के सरबराह के खिलाफ भी एक साजिश हो रही है। वो साजिशी अंसरों को हम अच्छी तरह जानते हैं। उनको पता होना चाहिए कि कभी हम न बिके हैं न झुके हैं। जो जिसका हक है, हमें इदारे में काम करने वाले उन लोगों का, मैं पहले भी कैंपेन में कहता रहा कि जिस दिन हमारी LAP कटी, इसी इदारे के सरबराह ने हमारे वो भी मजदूर की तरह काम का अफसर साहबान को जो मुराद दी, हम लोगों ने सराह को बेतस्लीम किया। अल्लाह ताला मजदूर का पसीना सूखने से पहले अगर उसको अजूरा मिलता है तो उसी इदारे के अंदर बरकत डालता है, और उसी बरकत के नतीजे में हमेशा आप देखते थे जिस दिन हमें अवार्ड मिलते थे रोज नई नई डिस्कवरियां होती थी। आज हमारी ड्रिलिंग का, आज हमारी सर्वे का जो जो जिम्मेवार किरदार है या जो जो हमारे मेडिकल के मद में करप्शन कर रहे हैं, ऑडिट वाले भी उनकी रिपोर्ट बना चुके हैं। हमारे पास भी कुछ चीजें आ गई हैं। हम लोगों ने मुख्तलिफ वक्तों बवक्तन आगे भी ऊपर भी शेयर किए हैं। हम नहीं चाहते कि खामखा हम मजदूरों को भी बंद गली में ले जाएं। हम नहीं चाहते किसी साजिश का ऐसा बने। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो हमारे हक हैं, जो हमारी चीजें कटी हुई हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, वो सारी वापस किए जाए। अगर वापस नहीं होगी तो फिर मजबूरन जो आमिर अब्बासी ने कहा दमादम मस्कल अंदर जरूर होगी। बड़ी दोस्तों, आपने जनरल सेक्रेटरी और सदर की बातें बगौर सुनी है। ये इससे पहले भी बहुत सारे मकामात पर इलेक्शन जीतने के बाद वर्कर से मुखातिब हो चुके हैं। आप में से अक्सर वर्कर्स ने वो भी सुना होगा। ये माजी के CBA की तरह ना वर्कर से छुपते हैं और ना